subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही मैं उनसे मिला था एंड मेरी प्रेयर्स शनाज के साथ उनकी फैमिली के साथ हमेशा रही। जस्टिफाइड नहीं था, मुझे जजमेंटल कह के करेक्शन तोड़ा था उन्होंने, जबकि मैंने कभी जजमेंट पास ही नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन पास की है। अक्षरा और मेरे पे भी उंगलियां उठी कि इन दोनों का चक्कर है, दिस एंड दैट। राकेश ने बोला कि इनकी शादी ना टूट जाए, मिलिंद की शादी ना टूट जाए, दिस एंड दैट, ये वो। तो मुझे ये था कि मेरी फियांसी भी देख रही हैं बाहर एंड उन पे भी, मेरे इन-लॉज पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। आप बातों की बात कर रही हैं तो आप ये भी बात कर रही हैं कि यू नो अंडरगारमेंट्स की बात कर रही हैं और ये सब कर रही हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग, एक्सेप्ट दैट। So hello guys, today we have Milind Gava with us and we'll be talking about his Bigg Boss OTT journey. Hello, welcome to India Forums. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत खुश हूँ बाहर आके। थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है मुझे, बट ठीक है, इट्स ओके, चलता है। यही यही बज है हर जगह की, काफी अनफेयर एविक्शन हुआ है ये। काफी अनफेयर शो में वन साइडेड गेम चल रहा था। 3 ऐसे लोग, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और बाकी एक तरफ हो गए और उन्हीं 3 को टारगेट किया जा रहा है बार बार। सो व्हाट डू यू थिंक, मेकर्स एंड शो के होस्ट क्या थोड़े बाइस्ड हैं टुवर्ड्स शमिता गैंग? देखो, बायस तो बहुत बड़ा वर्ड है, बट हाँ मुझे लगा कि मेरा जाना, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जाना बहुत अनफेयर था, क्योंकि दूसरे हफ्ते में, हाँ मुझे इस बात को मैं डिनाई नहीं करता कि मुझे हफ्ता लगा गेम समझने में, हफ्ता लगा लोगों के माइंडसेट समझने में, चीज़ें परखने में, चीज़ें कैसे बोलनी है। और उस हफ्ते में भी मैं आई वाज जोकिंग अराउंड, आई वाज लाफिंग अराउंड, आई वाज़न्ट शांत। दूसरे हफ्ते में मैं गेम खेलना चालू हुआ, टास्क करना चालू हुआ और हर एक टास्क को मैंने एस किया। ऐसा भी नहीं है कि आई वाज लैगिंग बिहाइंड, ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम मरा पड़ा था टास्क में। मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं और रह सकता हूँ, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, देयर आर लॉट ऑफ क्लैशेस ऑफ थॉट्स इनसाइड। वहाँ पे मेरे जैसे बंदे जो थे वो बैलेंस कर रहे थे पूरी इक्वेशन को, पॉजिटिव कर रहे थे या खुशियां फैला रहे थे, या दे वर गिविंग रिलैक्सेशन टू एवरीबॉडी आउट देयर। तो मुझे लगा कि मुझे रहना चाहिए था। जैसे आपने बोला कि आपको एक हफ्ता लगा गेम समझने के लिए, बट राकेश तो अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें गेम कभी-कभी समझ में नहीं आता है, बट ही इज स्टिल इनसाइड द हाउस एंड यू आर आउट। तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी जगह किसे एविक्ट होना चाहिए था? मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई थिंक नेहा को एविक्ट होना चाहिए था। if I would have a chance, I would raise my voice for नेहा कि उसको, क्योंकि वो टास्क में और लड़कियों से कम परफॉर्म करती थी। she played on the back foot, और थोड़ा सा मुझे लगा कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लूज थी, तो या। हम नेहा की आपने बात की है तो काफी चीजें हुई हैं घर में, नेहा और आपके बीच में झगड़े, एक दूसरे को काफी बातें भी एक दूसरे को आपने बोली है और आपने उन्हें सॉरी भी बोला है, बट मुद्दा सिर्फ वही उठाया गया संडे के बारे में जहाँ थोड़ी बहुत आपकी गलती थी और जिसको आपने सॉरी बोल के खत्म भी करना चाहा। बट कभी कभी नेहा भी काफी लाइन क्रॉस करती थी, अनकंफर्टेबल जोन में आप लोग को लाना कुछ बातों से, टॉकिंग अबाउट हर अंडरगारमेंट्स एंड ऑल। सो उस चीज का मुद्दा नहीं उठाना एंड ओनली सिर्फ आप लोग की बातों को उठाना, कितना आपको लगा जस्टिफाइड था? First of all, I'm happy that you raised this topic. First of all, I'm happy कि आप उसके अगेंस्ट अगर आप सोच रही हैं या बोल रही हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल मुझे लगा कि मुझे पॉइंट आउट किया गया और मेरे पास मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं वैसा इंसान हूँ कि किसी को अगर मैं गुस्सा भी करता हूँ तो फिर बाद में 5 मिनट बाद मुझे गिल्ट होती है कि यार इतना ज़्यादा क्यों कर दिया, इतना ज़्यादा क्यों बोल दिया, शायद तूने गलत बोला, शायद तूने ये बोला। The moment I said that, it was all out of anger. It was all out of the emotional baggage I was carrying because of what Neha did to me वो दिल वाले टास्क में। वो ट्रैश बन गया था, एक गार्बेज बन गया था मेंटालिटी में मेरा ना, तो वो जैसे मैं तैसे निकलना ही था ना, आई हैड टू पीक इट आउट टू मूव फॉरवर्ड, और वो ऐसे निकला। और मैंने शमिता को देखा तो शमिता गॉट वेरी पिस्ड, तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, मैं टास्क पहले कर लेता हूँ, फिर मैं द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर टास्क, मेरी बैक एक हो रही थी, मुझे एंजाइटी अटैक था,
the first thing I did in this phase, in this situation, I apologized to Shamita पहले. मैंने अपनी इंटेंशन बताई कि टच करना या फील करना बॉडी को मैं किस वे में कह रहा था, और मैं जैसा बंदा हूँ और मेरे साथ सारे जो मेल्स हैं घर पे, उनकी इंटेंशन कभी भी, जितना मैं जान सका हूँ सबको, कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि टू लुक डाउन अपॉन अ फीमेल. वी हैव बीन रेस्ड लाइक दैट कि लड़कियों की इज्जत करना बहुत जरूरी है, और मैं उसके लिए आवाज मरते दम तक उठाऊंगा. The first thing I did was apologize to Shamita. The second thing I did was apologize to Neha. अगर आपको बुरा लगा तो मेरी इंटेंशन नहीं थी. अगर आपको फिर भी बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. वीकेंड के बारे में बस सिर्फ यही उठाया गया कि आपने गलत बोला, एंड मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मैंने सबसे माफी मांग चुका था. मेरी इंटेंशन वो नहीं थी. सब घर वालों को पता है कि मैं कैसा था, और आई थिंक दुनिया वालों को भी पता है मैं कैसा था, मेरी इंटेंशन क्या थी. मैंने करण सर के सामने भी बोला कि अगर आपको भी लगता है तो आई एम रियली अपॉलोजेटिक. मैंने नेहा के सारे सपोर्टर्स को भी बोला कि नेहा, अगर मैंने आपसे माफी मांग चुका हूँ एंड यू हैव लेट गो, बट अगर आपके सपोर्टर्स भी इस बात के अगेंस्ट है तो आई एम रियली सॉरी. मेरी वो इंटेंशन कभी नहीं थी. हाँ बिल्कुल, मुझे ये लगा कि उनकी बातें नहीं उठाई गई. हालांकि मैंने बहुत हिम्मत करके, क्योंकि ये ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक था यार, और एक टाइम पे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि मेरी भी फियांसे बाहर देख रही थी, मेरे भी इन लॉज बाहर देख रहे थे. तो मुझे ये था कि मेरी फियांसे भी देख रही हैं बाहर, एंड उन पे भी, मेरे इन लॉज पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए. एंड मैं वैसा बंदा हूँ नहीं जो इन चीज़ों को एनकरेज करूँ या इन चीज़ों को प्रमोट करूँ, अच्छे वे में लूँ. मैंने तब नहीं बोला क्योंकि तब जो रूम की वाइब थी बहुत फनी वाइब थी, बहुत लाफिंग वाइब थी, मतलब इसलिए मैंने नहीं बोला. बट जब मुझे लगा कि यार यहाँ पे बोलना चाहिए, तब मैंने बोला कि आप बातों की बात कर रही हैं तो आप ये भी बात कर रही हैं कि अंडरगारमेंट्स की बात कर रही हैं और ये सब कर रही हैं. दैट इज आल्सो रॉन्ग, एक्सेप्ट दैट. तो या सिर्फ आप नहीं, मूव्स भी वहाँ अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने भी इस बात के लिए बोला था. सिर्फ मतलब, एंड आल्सो शमिता ने नेहा के लिए तो स्टैंड लिया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मिलिन को एंड ऑल. बट जब मूव्स दिव्या को बोल रही थी मुंह मारती हो एंड ऑल, तब वहाँ शमिता ने कोई स्टैंड नहीं लिया. जबकि शमिता ने वहाँ बोला था जब किसी भी लड़की के लिए कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो मैं स्टैंड जरूर लूंगी. तो व्हाट डू यू थिंक, शमिता की क्या हमेशा सही बात पे स्टैंड लेती है या फिर दोस्ती पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड? आई थिंक वो दोस्त को बहुत तवज्जो देती हैं. मैंने भी एक जो टास्क हुआ था उसमें शमिता को मैंने ब्लॉक ही इसलिए किया था कि शायद मेरी साइड से उन्होंने नहीं बोला, हालांकि वो मुझे अच्छी तरह पहचानने लग गई थी. द काइंड ऑफ गाय आई एम, द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई हैव, आई हैव बीन रेज्ड इन. तो मेरी तरफ से शायद नेहा को कन्विंस नहीं किया गया कि उसने उस वे में नहीं बोला. इसलिए मैंने शमिता से सबसे पहले आके माफी मांगी थी कि यार मेरा ये इंटेंशन नहीं था. आफ्टर ऑल यू नो मी, मैं आई कांट अब्यूज तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी के बारे में ऐसा बुरा सोच भी नहीं सकता. तो मुझे लगता है कि वो दोस्ती की ज्यादा साइड होती है. एंड आल्सो अक्षरा ने भी कुछ एक ऐसी बात नेहा को बोल दी थी, वहाँ भी आपने कुछ अक्षरा को नहीं बोला था जब उन्होंने उनके बैठने पे एक कमेंट कर दिया था. तो वहाँ आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया था, मतलब अगेंस्ट अक्षरा? जी मैं बताता हूँ, क्योंकि शी वॉज वेरी फर्म कि हमारे बीच में तो ऐसी बातें होती हैं, मतलब हमारी उसने कहा था कि हमारी भाषा में ऐसी बातें ऐसे ही बोलते हैं कि जो भी टांगे वांगे उन्होंने बोला था. तो उस बात में मैं बैक फुट पे हो गया कि यार अगर शी इज वेरी कॉन्फिडेंट इसको लेके तो वो माय टू स्पीक, अगर शी नोज हर लैंग्वेज, इफ शी इज वेरी फर्म कि मैंने कुछ गलत इंटेंशन से नहीं बोला, हमारे में ऐसे ही बोलते हैं. तो एंड वो शी वाज एनकरेजिंग, शी वाज वेरी, मतलब उसको ठोस तरीके से बोल रही थी. उनकी आंखों में मुझे झूठ दिखा नहीं कि वो कवर करने के लिए या शुगर कोट करने के लिए बात बोल रही है. तो हाँ मैं तब चुप हो गया कि ऑफ कोर्स ऐसा होता होगा. एंड आल्सो आपको आपसे कनेक्शन ब्रेक करने का नेहा का जो रीजन था वो हमें प्रतीक के साथ कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रतीक की तो हर बात मान रही है और प्रतीक भी उनकी हर बात मान रहे हैं. मतलब बिल्कुल दोनों की पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है जब से कनेक्शन चेंज हुआ. सो यू थिंक कि नेहा का जो रीजन था कनेक्शन तोड़ने का वो जस्टिफाइड था? नहीं, जस्टिफाइड नहीं था. मुझे जजमेंटल कह के कनेक्शन तोड़ा था उन्होंने, जबकि मैंने कभी जजमेंट पास ही नहीं की. मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन पास की है. एक रात पहले मैं उनको एज अ फ्रेंड बता रहा था कि यार आई
यू नो आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू एंड दीज पीपल आर मेकिंग फन ऑफ यू. आप इसका प्लीज ध्यान रखो. आप प्रतीक के पीछे आप जा रहे हैं, ठीक है, ऑन अ वेरी फ्रेंडली लेवल जा रहे हैं, बट इट इज यू नो पीपल आर टेकिंग इट इन डिफरेंट मैनर. अक्षरा और मेरे पे भी उंगलियां उठी कि इन दोनों का चक्कर है, दिस एंड दैट. राकेश ने बोला कि इनकी शादी ना टूट जाए, मिलिंद की शादी ना टूट जाए, दिस एंड दैट, ये वो. बट मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि अगर दिल का कनेक्शन है, अगर घर पे सबसे ज्यादा अगर लड़कियों में मेरा जिससे कनेक्शन है वो अक्षरा है. और दिल का कनेक्शन हमेशा वो कपल वाला कनेक्शन नहीं है, हमेशा चिपका चिपकी वाला कनेक्शन नहीं होता. मेरी लैंग्वेज में, मेरे जहन में वो दोस्ती है. दोस्ती बहुत प्यारी चीज है और दोस्त मैंने लड़कियों में सबसे ज्यादा अक्षरा को माना और अक्षरा ने मुझे माना. तो दैट्स अ वेरी प्योर थिंग. मतलब उसको इतना घटिया करार देके और शादी टूटने की बातें दिस दैट, तो आई डिडंट थिंक कि वो दैट वाज रिक्वायर्ड. अगर मैं अक्षरा की जगह जीशान का नाम लेता या निशांत का नाम लेता या राकेश का नाम लेता तो कोई इतना बवाल ना उठाता. मैंने सिर्फ एक लड़की का नाम लिया और इनको सारी मिर्चें लगी. तो इट्स ओके. आई एम जस्ट प्योर ऑन माय साइड. संडे का वार में एक ऑडियंस वार हुआ था आप लोग के ऊपर. बैक टू बैक क्वेश्चंस आप लोग पूछे गए थे जी. तो अक्षरा को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आए थे और अक्षरा का एक वीडियो भी. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मुझे अभी पता चला कि वो काफी गुस्सा है उससे कि जो लोग जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे वो टीम के ही लोग हैं और दिस दैट. वो कह रही है मैं इस मामले में ज्यादा जान नहीं पाया क्योंकि आई हैव बीन गिविंग इंटरव्यूज सिंस लाइक द मोमेंट आई वॉकड आउट. मैं सोचता हूँ कि वो जैसी हैं वो हमेशा सच के साथ खड़ी होती हैं. और अगर उन्होंने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास भी की है कि टीम के मेंबर्स ने उनसे यू नो दे वर ओनली नॉट द ऑडियंस विद द टीम मेंबर्स, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनके हक में हूँ. मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस बारे में, बट मैं सोचता हूँ कि उन्होंने जो भी बोला होगा सोच समझ के बोला होगा और अपने लिए बोला होगा. दैट व्हाट मैटर्स टू मी. अगर टीम के लोग हैं भी नहीं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए आए तो सबसे ज्यादा लोग आप लोग पे फोकस कर रहे हैं, तब भी आप लोग घर से बाहर हो गए. ये अब मैं क्या कह सकता हूँ यार. मुझे लगा कि इस गेम में अच्छा रह के भी गेम खेली जा सकती है, अच्छा रह के भी यू नो घर वालों के, दुनिया तो देख ही रही थी, दुनिया मुझे सपोर्ट कर ही रही थी, बट घर वालों के दिल भी जीते जा सकते हैं. बट नहीं, वहां पे हर एक यू नो वो ऐसा बैठा है कि किसी का कंधा दिखे और मैं पैर रखूंगा और मैं ऊपर उठ. तो ऐसा था. मुझे अपना लगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे अपना अनफेयर लगा, अक्षरा का भी लगा क्योंकि हम एज अ कनेक्शन बहुत हमारा, चलो लोग कहते हैं कि हमारा फोर्स्ड कनेक्शन था. ऑब्वियसली हमने फटी में कनेक्शन बनाया था, बट जो हमारी बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप थी, वो डे वन से थी. लोगों को एक दूसरे को जानने के लिए टाइम लगा. यू नो हम डे वन से ही एक दूसरे को छेड़छाड़ रहे थे, हम दूसरे को यू नो वेरी फ्रेंडशिप लेवल पे हम कनेक्ट हो रहे थे. तो जैसे ही हमारा कनेक्शन बना, हमने यू नो चलना नहीं दौड़ना चालू कर दिया और हमने हर टास्क में, हर प्लानिंग प्लॉटिंग में बहुत पॉजिटिवली साथ हुए. तो यस, वी वर टारगेटेड, मुझे लगता है. And according to you, who is better contestant, Shamita or Divya? Like game point of view से और you know अंदर जो एक friendship point of view से everything. क्योंकि ये सिर्फ गेम ही नहीं है, आपको साथ में लोगों के वोट्स भी चाहिए, लोग अंदर भी घर में you know एक कनेक्शन भी चाहिए. तो आपके अकॉर्डिंग कौन बेटर है, शमिता या फिर दिव्या? मेरे अकॉर्डिंग मेरी बहन जो बनी है दिव्या, वो बेटर है. उनको अभी तक बेचारी को ना प्ले ग्राउंड ही नहीं मिला यार खेलने के लिए. उनका जीशान के साथ कनेक्शन बना, बट वो 1-1.25 हफ्ते में जीशान भी निकल गया एंड शी फेल्ट अलोन दोबारा से. तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से दिव्या बहुत फार बेटर है. And what about निशांत and प्रतीक में से? I will favor निशांत क्योंकि वो जो भी है मुंह पे है, जेन्युइन है बंदा. गेम खेल रहा है, इमोशन साइड पे रख के खेल रहा है. वो डंटे की चोट पे कहता है कि मैं खेल रहा हूँ गेम, तुमने जो करना है कर लो. एंड दैट्स समथिंग ट्रांसपेरेंसी कि वो एटलीस्ट उस पे प्राउड तो है, एटलीस्ट उसको ठोस तरीके से बोल तो रहा है. और निशांत तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी यू नो ऑन द सेम पेज था. तो आई विल फेवर निशांत फॉर श्योर. एंड आल्सो यू नो मेरा एक टाइम आ गया था, आपने सब पैकिंग कर ली थी, आप जाना चाहते थे घर से बाहर, बट फिर अगेन यू वर बैक एंड फिर आपने बहुत अच्छे से पूरे टास्क वगैरह भी किए. What happened? Like क्या हुआ था जो आप बिल्कुल जाने को रेडी थे, फिर एकदम से वापस भी आ गए और अच्छे से? यार मुझे जब वो पिरामिड वाला टास्क था तो मुझे बहुत भरोसा था एंड मुझे बहुत ही विश्वास था कि एटलीस्ट घर वाले
तो सच देखेंगे, सच देख रहे होंगे या सच्चाई से डिसीजन लेंगे। प्रतीक वाज पिरामिड बनाने का टाइप था, पिरामिड हमने बनाया था। प्रतीक ने पता नहीं क्या जंगा या बुर्ज खलीफा टाइप ऐसा कुछ टावर बनाया था। तो पहले ही वो शेप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए थी। शमीता और निशांत आए मेरे पास मेरा टावर तोड़ने, पिरामिड तोड़ने। तो शमीता मेरे पास भाग के आई और मैंने दोनों को टैकल किया कि कोई मेरा जो चीज मैंने बनाई है वो तोड़े ना। जब टूट गई तो शमीता मेरे पास आई और कहती कि मैं यहाँ पे तुम्हारा तोड़ने नहीं आई थी। तो आई फेल्ट कि यार ये मतलब फिर क्यों आई थी तुम अगर निशान भी तुम्हें खींच के लाया था तुम रुक जाती वहां पे, ताकि मैं एक बंदे को ही अपने तरीके से हैंडल करूं, अपने तरीके से टैकल करूं। आई वाज टैकलिंग, जब दिव्या पाउंस्ड ऑन प्रतीक्स पिरामिड, तब उसको निशांत, मूज, प्रतीक 3 बंदे हैंडल कर रहे थे। बट यहाँ पे अलग था, यहाँ पे मैं 2 बंदों को हैंडल कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा बिट्रेयल फील हुआ कि यार तुमने, अगर तुम आए भी हो, तुम तोड़ने नहीं आई तो तुम इतना जोर क्यों लगा रही हो आगे जा, है ना? तुम रुक जाती या तुम बोल देती कि मैं नहीं तोड़ने आई। तो यार वहाँ पे सारा उसने बोल भी दिया था कि पिरामिड नहीं लग रहा था, प्रतीक और उसकी लड़ाई भी थी और जो ऑडियंस से क्लियरली देखा भी था। I know वहाँ पे मुझे लगा कि यार घर वालों ने मेरे साथ बहुत अनफेयर, मेरे और अक्षरा के साथ बहुत अनफेयर किया है, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली हैंड्स डाउन मैं जीत रहा था। पिरामिड जो था वो मेरा ही था, शेप भी मेरी ही थी। वहाँ पे घर वालों ने प्रतीक की साइड ली, तो आई थॉट कि यार इतनी नेगेटिविटी है, घर में रहना ही नहीं है। मैं सारा सामान पैक करके मैंने कहा मैं गार्डन में सोऊंगा, गार्डन में रहूंगा, सिर्फ आई यूज टॉयलेट, दैट्स ऑल। बट निशान ने मुझे समझाया कि यार अगर इतना बड़ा कुछ काम करना भी है तो तुम कुछ और बड़ा करके करो, इतना बड़ा डिसीजन लेना भी है, अगर तुमने बाहर जाने का सोच ही लिया तो कुछ और बड़ा करेगा। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि यस ये बात वैलिड है, ये बात में दम है, तो मैं दैट्स व्हाई आई टुक माय सामान इनसाइड एंड कंटिन्यूड माय जर्नी। ओके, we have to wrap up our interview and I have few last question. आप घर से जब बाहर आए तो आपको एक न्यूज़ के बारे में पता चला होगा, ऐसी चीज हो गई है, so सबके लिए ही काफी शॉकिंग है। कितना शॉकिंग आपके लिए था? मैं पहले ही हफ्ते उनसे मिला था, पहली बार मिला था जिंदगी में, और वो मुझे लगा कि वाकई में कोई घर का बड़ा भाई आ गया। उनका ऑरा इतना प्योर था, उनका ऑरा इतना ट्रांसपेरेंट था, बहुत ही he was just, I think he is a man of God। तो जहाँ बाहर आके मुझे लगा पता कि ऐसा हो गया, तो I couldn't digest it, मतलब वो सुनने में, प्रोसेस करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही मैं उनसे मिला था। I can only say कि may the supreme power, may the almighty bless his soul with all the happiness and peace, and मेरी prayers शहनाज के साथ, उनकी फैमिली के साथ हमेशा रहेंगी। This is very unfair, very unexpected के साथ ये बहुत ज़्यादा unfair हुआ है, but वो लोगों के दिलों में अभी भी हैं, हमारे जैसे छोटे भाइयों के दिलों में अभी भी हैं, और वो हमेशा रहेंगे। And lastly, what you like to say to the audience जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और आज भी जिन्हें लग रहा है आपको आउट नहीं होना चाहिए था? Thank you so much. Thank you is the smallest word यार, अगर इससे कोई बड़ा वर्ड होता तो मैं डेफिनेटली उनके लिए यूज करता। अपने दिन में से कीमती समय निकाल के मुझे देखना, 24 घंटे 7 दिन देखना बहुत मैटर करता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। अभी हम बाहर आ चुके हैं, बट अभी भी वो लड़ रहे हैं हमारे लिए कि दिस इज वेरी अनफेयर, गाबा शुड गो इन, अक्षरा शुड गो इन। तो आई थिंक यही मेरी जीत है, यही मैंने कमाया है घर में रह के। मैं इसी मकसद से गया था और ये पूरा हो चुका है, तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। एंड थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के शुक्रिया अगेन कि मेरे साथ खड़े हैं सारे। मौका मिलेगा तो जाओगे दोबारा? बिल्कुल जाएंगे जी। थैंक यू सो मच। और आपका ये जो एक स्माइल और एक जो लाफ्टर है, हम लोग मिस करेंगे घर के अंदर। एंड आई विश यू ऑल द लक। Thank you for talking. Thank you so much. Thank you so much, Ashima. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.